एक्सपेक्टेड क्लास देते रहते ना, पूरा फंस रहा था उससे। ये बात तो सच है, बहुत दिन से पूछा जा रहा था, एक पूछा था इसमें। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 95। जैसे मैथ की बात करें, 2-3 क्वेश्चन है जो कि मतलब कि फंसाने लायक है, थोड़ा सा उसको छोड़ना ही जरूरी है। एक रीजनिंग नहीं बना पाया था, उसमें मुझे समझ नहीं आया। साइंस वाला तो यानी कि जो प्रजनन तंत्र है उससे कई सारे क्वेश्चन। क्या नाम है भैया आपका? शिवम मौर्य। कहाँ से एग्जाम देने आए हैं? अरे हम प्रयागराज से हैं, लेकिन गांव लगता है जम्मू और भवानीपुर। किस जोन से भरे थे आप फॉर्म? हम चंडीगढ़ से भरे हैं। चंडीगढ़ से। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 95। 95। हाँ। काफी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने। अरे वो ओबीसी से है, इतना कम करेंगे तो होगा ही नहीं, वैसे भी पता है। तो 95 में एक्यूरेट क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है या फिर लग रहा था कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे? तो 80 प्लस सही होंगे। हाँ 80 तो प्लस। क्वेश्चन वगैरह बता सकते हैं कैसा लेवल था उसका? सही है। जैसे मैथ की बात करें, 2-3 क्वेश्चन है जो कि मतलब कि फंसाने लायक है, थोड़ा सा उसको छोड़ना ही जरूरी है। अगर टाइम मिले तो करे, नहीं तो छोड़ ज्यादा दे। लंबा था क्या? हाँ 2-3 क्वेश्चन है। सवाल कठिन लग रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि मतलब कि क्या कहते हैं, डिस्काउंट वाला था, उसमें 3 डिस्काउंट पूछा है। अब 3 डिस्काउंट पूछा है तो उसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि उसमें यानी कोई भी विक्रेता अगर खरीदेगा तो उसको कितना अच्छा लाभ होगा, उस हिसाब से पूछा था। और किस चैप्टर वगैरह से आए थे मैथ के क्वेश्चन? मैथ के क्वेश्चन जैसे रेशियो से भी था, परसेंटेज की भी है, जैसे आय व्यय है वाला है, ये भी क्वेश्चन आया था। और प्रॉफिट लॉस का भी है, एमआरपी सीपी से जो पूछता है उससे भी क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही एक आध दो क्वेश्चन एडवांस से भी हैं। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग वगैरह आसान ही है। रीजनिंग वगैरह जैसे यानी सिटिंग अरेंजमेंट का पूछ रहा है, केंद्र के चारों ओर बैठे हैं तो 7 लोग को बैठा दे रहा है या 5 लोग को बैठा दे रहा है, इस टाइप से 3-4 क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने जो पहले इसके एग्जाम हुए थे, आपसे पहले जो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, उनके एनालिसिस आपने देखे रहे होंगे, क्या उसी हिसाब से मैथ और रीजनिंग के चैप्टर्स वगैरह में से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही, बस 2-4 क्वेश्चन इधर उधर कर दिया रहा है, बाकी वैसे ही उसी तरीके से क्वेश्चन वैसे ही। और जो एडवांस में एडवांस मैथ आप बता रहे हैं, उसमें किस चैप्टर से आ रहे हैं क्वेश्चन? एडवांस में तो एक तो ऐसे था कि जैसे एक त्रिभुज बोल दिया XYZ, और उसमें से 2 भुजाएं दे दिया और उनके बीच का एंगल दे दिया, और उसके बाद हमसे तीसरी भुजा पूछ रहा है। तो ये निकालना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया। हाँ। और कोई क्वेश्चन आपको मैथ एडवांस वाले में कुछ चैप्टर के बारे में? एक मेंसुरेशन से ऐसा क्वेश्चन था कि यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 कर दिया था, और पूछ रहा था कि बेलन का आयतन निकालिए। तो ये भी क्वेश्चन यानी कि लेंदी हो गया, इसलिए हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। और जो आपके साइंस वाला पोर्शन था उसमें? साइंस वाला तो यानी कि जो प्रजनन तंत्र है उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे हर जा शिफ्ट रहे हैं। में यही आ रहे हैं, मॉर्निंग में भी कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी हाँ 3-4 क्वेश्चन थे। बाकी और भी चीजों जैसे किसका ज्यादा था? बायो का भी है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का भी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर का बता सकते हैं कहाँ से है? तो करंट अफेयर 2025 का, कुछ 2024 का। हाँ क्या करंट अफेयर वगैरह? हाँ क्या करंट अफेयर कहाँ से आया था? करंट तो हमारे पेपर में 2024 का 2 या 3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था ना। और क्या कहते हैं, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन एक भी नहीं था, जो कि एक्सरसाइज से एक भी नहीं था ना। मतलब थोड़ा सा जैसे हम लोग तैयारी करके आए थे, जैसे देखे थे एनालिसिस आपने देखा रहा होगा। हाँ जो एनालिसिस देखे थे, थोड़ा बहुत चेंज था, मगर बहुत कुछ था वैसे ही। मैथ वगैरह चैप्टर उसी हिसाब से मिल रहे थे। एक तो लैरेंज करके जो कप था ना, वो एक होता है अवार्ड होता है, लैरेंज करके ऐसे कुछ है, बहुत दिन से पूछा जा रहा था, एक पूछा था इसमें क्या डिसेबिलिटी करके था, वो क्वेश्चन पूछा था। हाँ ऐसे कुछ था। और करंट देखिए 4-5-6 क्वेश्चन करके आए हैं, उसमें ज्यादा नहीं। पूरा साइंस अच्छा था, मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया। 2 न्यूमेरिकल का उसको छोड़ा था मैं काफी देर बाद, लास्ट में लगाया। दोनों क्वेश्चन सिर्फ उसी से v² बराबर u² प्लस 2a से स्टार्ट था, उससे दोनों हो गया था, 2 सवाल उससे थे। और मुझे लगा किसमें साइंस में वही बता रहे ना, जो क्या कहते हैं जी कमान जो है, और उससे सबसे अच्छा लगा ना, मतलब इसका देखा पैटर्न मैंने 4-5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन उससे पूछा था। क्या नाम है आपके, क्या जो प्रेजेंट होता है ना, उससे बायो से, वो भी फीमेल वाला जो हर शिफ्ट में देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है। मैथ का वही जो क्वेश्चन बताया ना 1/2/3 वाले से, 2-3 क्वेश्चन आपके सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। अगर उसको पकड़ोगे तो इसमें छोड़ दो, सच में नहीं है, मुझे लगता है तो छोड़ दे। हमने एक रीजनिंग नहीं बना पाया था, उसमें मुझे समझ नहीं आया, क्या कहते हैं ऐसे कुछ था डाटा, उसको जोड़ने में मेरा हो रहा था क्या कहते हैं 54 क्या कहते हैं 54
आंसर आ रहा था उसका जो इक्वल दिया था 42 दे रहा था। अब मैं पकड़ नहीं पाया, पता नहीं शायद और बच्चे पकड़ लेंगे, और सब मैं पकड़ लिया था। और एक टोटल करके 4 वर्ड का सम दिया था, हो रहा था हमारा 53, और उसका आंसर जो दे रहा था शायद हमको लग रहा है कुछ दे रहा था डाटा में फॉर्म में, और वो तीसरे से बना रहे थे, हमारा बना नहीं। वही एक सवाल था जो कि नहीं बना मैथ पाया। रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके से थे कि ज्यादा कैलकुलेटिव थे, लग नहीं रहे थे। इस बार था हाँ, थोड़ा कम्प्लीटेड थे सवाल, न्यूमेरिकल था, मगर मैं प्रैक्टिस बहुत किया था, 1 महीने मैंने बहुत मेहनत कैसे किया। तैयारी की आपने? मैंने एसके झा की जो बुक नहीं आती साइंस, उसको 3-4 बार मैं पढ़ा था, इतनी बार रट दिया तो उनकी क्लास से जब साइंस के सारे उसमें हो जाता है, और उन्हीं का वीडियो में देखता था, जो एक्सपेक्टेड क्लास देते रहते ना, पूरा फंस रहा था उससे, ये बात तो सच है। एक्सपेक्टेड क्लास देखा, एसके झा जानते होंगे बिहार के, और वो सर को उनका मैंने साइंस उनसे ही हेल्प लिया, और मुझे लगा कि मैथ मेरा पहले से पढ़ा था, मैं काफी दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा डीपली तो कठिन पूछा नहीं जा रहा है, मैं डायरेक्ट गया एसके यादव, नहीं एक और बुक है, नहीं एक और है एचडी यादव, उनकी बुक लिया मैंने, उसको बहुत पहले खत्म कर चुका हूँ, तो उसको लिया जल्दी जल्दी, ऊपर ऊपर जो एक्सरसाइज करके न्यूमेरिकल नहीं दिया उसको खत्म किया, और एक क्या कहते हैं, एक सर थे यूट्यूब पर, वो एक्सपेक्टेड क्लास कराते थे, उनका पूरा देखा, पूरा फंसा था। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 86 किया था पूरा। 86 आपको लग रहा है कि एक्यूरेट क्वेश्चन संख्या ज्यादा है, या कुछ आपको गेस करना पड़ा कि नहीं, हमने सिर्फ गेस अगर किया होगा 2-4% तो सिर्फ उसमें किया है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, करंट में। अदरवाइज मैंने साइंस में 1 या 2 क्वेश्चन शायद है, मतलब 50 में मैंने मारा होगा 1 या 2, मैथ में 1 आध किया होगा, ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि ना इसका मल्टीपल से आ जाता है, बस रीजनिंग में 1 को भी टुक नहीं मारा था, सब मतलब ओवरऑल देखा जाए 3 या 4 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐसे कर दिया था। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 87 क्वेश्चन जी। तो इसमें एक्यूरेट क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, या कुछ गेस आपको करना पड़ा? वो क्वेश्चन गलती होगा, ज्यादा नहीं होगा। कुछ बता सकते हैं कि क्वेश्चन वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से लेवल था, प्रीवियस ईयर आपने देखा रहा होगा उसी हिसाब से था, या चेंजेस से कुछ? क्वेश्चन जो था ना ज्यादा साइंस से उठाया था, और जो ज्योग्राफी से भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण जो है। ज्योग्राफी में किस तरीके से? वही पृथ्वी से रिलेटेड था, जी का मान निकालना था, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन था, 3 वो था। और करंट वगैरह? करंट वही 2025 का था। करंट लग गए थे सारे? हाँ, करंट ठीक है। कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे करंट अफेयर वगैरह की? हम लोग एडिटोरिया से करते हैं। हाँ।